दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 107 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का यूनिट 4 भारत के मेले एवं त्यौहार का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, ध्यान रखना जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बीएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर 203 है, और जो आगरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर में BD 107 है जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। या आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए BD 107 है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर 203 है। ठीक है, दोनों सेम है। आगरा यूनिवर्सिटी में वार्षिक एग्जाम है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। तो सेकंड सेमेस्टर में पेपर 203 राजा महेंद्र प्रताप सिंह में और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 107 है। इसका यूनिट 4 भारत के मेले एवं त्यौहार। आप लोग ध्यान रखना, इस जगह पर यदि आप PDF में क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में पहुंचा देगा। ठीक है, मैंने इसलिए BD 203 डाला है क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह और BD 107 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी में। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9654302596 पर। आपको सिर्फ इतना लिखना है, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का चाहिए PDF, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर का PDF चाहिए, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह सेकंड सेमेस्टर का चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? A शिव, B दुर्गा, C सूर्य, D चंद्रमा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका 2022 में। तो छठ पर्व किस देवता की पूजा होती है? सही जवाब हो जाएगा C सूर्य, जो पूर्वी यूपी के उन्हें पता होगा, बिहार वगैरह में बहुत ज़्यादा ये फेमस है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? A कोणार्क में, B पुरी में, C हरिद्वार में, D द्वारिका में। तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा B पुरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? A बुद्ध पूर्णिमा, B होली, C छठ, D दीपावली। सूर्य की पूजा किस त्योहार में की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, C छठ में। और छठ में किसकी पूजा की जाती है? ध्यान रखना, प्रश्न को घुमाया है। वहाँ पूछा था किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, तो छठ, और यहाँ पूछा है सूर्य की पूजा किस त्योहार में की जाती है। प्रश्नों को सिर्फ घुमा सकता है, प्रश्न को उत्तर को प्रश्न बना सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता? ध्यान रखना, नहीं किया जाता है। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस है। A इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, B भोपाल, C हरिद्वार, D नासिक। सही जवाब हो जाएगा, जहाँ पर नहीं लगता है इनमें से B भोपाल में नहीं लगता है। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे है, और नासिक में क्षिप्रा नदी पर। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, पूछ सकता है, ठीक है, कि नासिक में किस जगह पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी। आप लोग ध्यान रखना, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग वीडियो देखा ही करें। मैं कई चीज़ें बोल देता हूँ जो लिखा नहीं रहता है, तो इसलिए कम से कम आप वीडियो एक बार तो देखें ही, बाकी आपके पास जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो देखें। आप लोग बुक और मॉडल पेपर जो भी आपके पास है जम के पढ़िए और टेस्ट दीजिए। अगर आपको लगता है तैयारी हो गई, टेस्ट दीजिए, देखिए आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। यदि सही हो रहे हैं तो ठीक है, यदि गलत हो रहे हैं तो आपको पुनः पढ़ने की जरूरत है। सही हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाइए, अगला पेपर पढ़िए। ठीक है, तो इसीलिए
टेस्ट मतलब ही होता है अपने आप को जज करें, आपकी तैयारी हुई है कि नहीं। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है पढ़ने का, आप सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा कीजिए और टेस्ट दीजिए। यदि आपकी तैयारी हो गई तो इसका मतलब आपके अच्छे नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। पोंगल किस राज्य का है? सही जवाब हो जाएगा ए तमिलनाडु। महत्वपूर्ण है, ये पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान रखना, पोंगल जो है तमिलनाडु के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ठीक है, तमिल में पोंगल का अर्थ होता है उफान। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह पोंगल का त्यौहार भी फसल और किसानों का त्यौहार होता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिन तक चलता है। ठीक है, 4 दिन तक। इस तरह से पूछा जा सकता है कितना दिन तक है कौन। अगला प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ए पुष्कर, बी कुंभ, सी सोनपुर मेला, डी सूरजकुंड मेला। सही जवाब हो जाएगा ए पुष्कर मेला। ध्यान रखना ऊंट के लिए कौन सा है, तो पुष्कर मेला। और इसमें जो पूछा गया था कहाँ पर लगता है, तो राजस्थान में। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखना। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में। और इस मेले में क्या है, किससे संबंधित है, तो ऊंट के से। ठीक है, ऊंट। अगला प्रश्न है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ए डोल यात्रा से, बी ओणम से, सी विश्वकर्मा पूजा से, डी पोंगल से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी ओणम से। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने जा रहा है वहाँ पर ये पेपर 203 है, और आगरा यूनिवर्सिटी में यह पेपर 107 है और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ वार्षिक एग्जाम है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में सेमेस्टर वाइज है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है? ए राम की रावण पर विजय से, बी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, सी शिव शक्ति से, डी महाबली से। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी महाबली से। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ओणम वामन और राजा महाबली का स्मरण करता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार अर्थात कहानियों के अनुसार ओणम केरल में एक पौराणिक राजा दैत्य महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम लोग कर चुके हैं। डांडिया किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए गुजरात में। पपेटी किसका त्यौहार है? ए पारसी, बी जैन, सी सिख, यहाँ सिख रहेगा, डी बौद्ध। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए पारसी का पपेटी। क्योंकि ध्यान रखना जो चैप्टर है इसका नाम ही भारत के मेले एवं त्यौहार है, इसमें जो भी है मेला और त्यौहार है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, पपेटी पारसी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह जोरोस्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है, नया साल। अगला प्रश्न है, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ए भोपाल में, बी चंडीगढ़ में, सी बेंगलोर में, डी नई दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा डी नई दिल्ली में। अब लोग सही देखिएगा, कहीं कहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश भी दिखा देगा। ओणम त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ओणम जो त्यौहार होता है इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। महत्वपूर्ण आ सकता है, कई पॉइंट जो लिखा हुआ है महत्वपूर्ण रहते हैं। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ए राजस्थान, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब, पश्चिम बंगाल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी झारखंड। सरहुल पर्व, सरहुल के झारखंड के सरहुल आदिवासियों का यह प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, झारखंड, सी असम, डी पश्चिम बंगाल से। सही जवाब हो जाएगा बी बिहार, झारखंड। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, केरल का। पोंगल तमिलनाडु का।
अगला प्रश्न है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल का। सही जवाब हो जाएगा ए असम का। बिहू से पूछे तब भी असम, रंगोली बिहू पूछे तब भी असम, और भोगाली बिहू पूछे तो तब भी असम। ठीक है, बिहू पूछे तब भी असम, रंगोली बिहू पूछे तब भी असम, भोगाली बिहू पूछे तब भी असम। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ए पंजाब, बी बिहार, सी असम, डी उड़ीसा। सही जवाब हो जाएगा ए पंजाब। अगला प्रश्न है गुड़ी पर्व, गुड़ी यहाँ पर है, गुड़ी पर्व है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाने वाला है? गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी पंजाब में, डी राजस्थान में। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? ए केरल, बी असम, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा ए केरल में। अगला प्रश्न है युगादि नववर्ष पर्व है। ए नेपालियों का, बी भूटानियों का, सी गुजरातियों का, डी दक्षिण भारतीयों का। युगादि सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 19 का सही जवाब है सी गुजरातियों का। थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ए तिब्बत में, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी केरल में। ध्यान रखना आप लोग, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी सिक्किम में। महत्वपूर्ण है, ठीक है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, लोसांग त्यौहार भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर में, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? ए सिक्किम धर्म, सिख धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी पारसी धर्म से, डी मुस्लिम धर्म से। सही जवाब हो जाएगा सी पारसी धर्म से। महत्वपूर्ण है, ठीक है, नवरोज जो है ये पारसी धर्म से संबंधित है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, नवरोज या नवरोज, पारसी नवरोज शाब्दिक रूप से नया दिन होता है, ईरानी नववर्ष का नाम है जिसे पारसी नया साल कहा जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। जैसे अपने यहाँ बसंत पंचमी वगैरह रहता है, थोड़ा से मानते हैं हरियाली है, उस तरह से ये भी है, कुल में एक नया साल रहता है, बस इतना समझिए। अगला प्रश्न है कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र थोड़ा सा गेस करेंगे समझ जाएंगे। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी सिख धर्म। सही जवाब हो जाएगा बी बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र, ठीक है। अगला प्रश्न है सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी पारसी धर्म। सही जवाब हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए राम, बी कृष्ण, सी विष्णु, डी कृष्ण सुभद्रा बलराम। सही जवाब हो जाएगा इसका डी कृष्ण सुभद्रा और बलराम। सुभद्रा जी कौन थी? कृष्ण और बलराम की बहन थी। एक चीज गेस कर रहा हूँ, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको करना ही है, संदेह है आपको, तो जो विकल्प सबसे बड़ा रहता है वो सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। आप खुद सोचिए कि गलत आंसर बड़ा क्यों देगा। जैसे यहाँ पर राम कृष्ण विष्णु, तो एक शब्द रखना चाहिए था ना, बलराम रख देता, लेकिन अब तीनों रख रहा है, इसका मतलब सही होगा तभी तो रख रहा है। तो अगर आपको नहीं पता तो कभी कभी गेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी नहीं है, नहीं आ रहा है तभी ऐसा कीजिए, ठीक है। समझ गए होंगे। 4 विकल्प छोटे छोटे 3 दिए हुए हैं, एक बड़ा दे दिया है, इसका मतलब ज़्यादातर संभावना है कि वही सही हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। तो किसकी याद में निकाली जाती है पूरी में रथ यात्रा? कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, हम लोग देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न है जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सरल है। सही जवाब हो जाएगा बी कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी रहती है। अगला प्रश्न है
पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है? हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा घुमा के पूछा है। सही जवाब हो जाएगा बी। नवरोज को पारसी के नए वर्ष में मनाया जाता है, त्यौहार है। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? ए दीपावली, बी विशु, सी विनायक चतुर्थी, डी छठ। बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी। छठ पूजा जो है बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? ए बाला साहब ठाकरे, बी एम जी रनाडे, सी बी जी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, डी छत्रपति शिवाजी। सही जवाब हो जाएगा सी, बी जी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने। अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ए ईद उल फितर, बी ईद उल जुहा, सी ईद उल मिलादुन्नबी, डी इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ईद उल फितर। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ए मुहर्रम, बी ईद उल फितर, सी ईद उल जुहा, डी ईद उल मिलादुन्नबी। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, ईद उल मिलादुन्नबी। अगला प्रश्न है, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? ए पैगंबर मोहम्मद, बी हजरत इब्राहिम, सी हजरत अली, डी हजरत अबू बकर। सही जवाब हो जाएगा बी, हजरत इब्राहिम। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है? ए फतेहपुर सीकरी में, बी आगरा में, सी अजमेर में, डी बिहार शरीफ में। सही जवाब हो जाएगा सी, अजमेर में। उर्स त्यौहार राजस्थान के अजमेर में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। यह त्यौहार सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ए क्रिसमस, बी ईस्टर, सी गुड फ्राइडे, डी पाम संडे। सही जवाब हो जाएगा ए, क्रिसमस। क्रिसमस यह बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है? माना जाता है ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ा दिया गया और फिर जीवित हो गए थे। ए क्रिसमस, बी ईस्टर, सी गुड फ्राइडे, डी पाम संडे। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी ईस्टर त्यौहार। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। इसके तीसरे दिन यानी संडे को ईसा मसीह का दोबारा जीवित होने की घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, गुड फ्राइडे को। और तीसरे दिन 10 शनिवार रविवार सैटरडे संडे रविवार को जिंदा हो गए थे। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोगों का खास पर्व है। इसी दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए इसे यीशु के बलिदान दिवस, ईसा मसीह का शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है? ए होली, बी बसंत पंचमी, सी ओणम, डी पोंगल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी बसंत पंचमी। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है? ए चैत मास, बी श्रवण मास, डी भादौ मास, डी अश्विनी। ये हिंदू धर्म के हिंदी के जो नाम है, इस तरह से नाम है महीने के, याद हो तो अच्छी बात है, थोड़ा टफ है बट याद रहता है। सही जवाब हो जाएगा डी अश्विन मास। अगला प्रश्न है, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? सगाई त्यौहार या शंगाई बोलते हैं इसको। ए असम में, बी मणिपुर में, सी मिजोरम में, डी नागालैंड में।
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी, मणिपुर में। महत्वपूर्ण है, पीछे वगैरह तो बार बार पूछा जाता है। शंघाई यहाँ पर सही लिखा है। शंघाई उत्सव मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार है। उत्सव का आयोजन मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। शंघाई। अगला प्रश्न है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, असम में। अगला प्रश्न है, पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरुद्दीन के छठे दिन खोरदाद साल का त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, ज़ोराष्ट्र का जन्म। अगला प्रश्न ध्यान रखना, ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना ईसा मसीह पुनर्जीवित होने से जुड़ी है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना थोड़ा से। पूछ रहा है किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है? हम लोग देख चुके हैं, वहाँ 3 जगह था, यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 41 का बी, सभी हो जाएगा, ठीक है। 4 जगह भारत पे हरिद्वार मतलब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। नासिक में, हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयाग इलाहाबाद, उज्जैन भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश का शहर है ये उज्जैन। सही जवाब हो जाएगा बी, चारों याद हो, घुमा के पूछ सकता है। कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा, छाऊ जो है झारखंड का है, पोंगल जो है त्यौहार तमिलनाडु का है, बिहू जो है असम का है, ओणम केरल का, हम लोग देख चुके हैं, बट एक बार लिख दिया मैंने, थोड़ा नॉर्मली देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, बहुत ही फेमस है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बरसाना, ठीक है। ये मथुरा में है, मथुरा मत करना, अगर देखो मथुरा सही है, मथुरा जिला सही है, लेकिन अगर जगह नाम दिया है बरसाना तो फिर आपको बरसाना ही सही करना होगा। ब्रज के बरसाना अर्थात मथुरा गांव में होली एक अलग तरीके से मनाई जाती है, इसे लठमार होली कहते हैं। यहाँ पर औरतें जो हैं लाठी से मारती हैं पुरुषों को। प्रश्न है, महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में होता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, 12 वर्ष पर। महाकुंभ हिंदू धर्म में प्रमुख तीर्थ और त्यौहार है, जहाँ कुंभ लगता है वहीं पर मनाया जाता है। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ए ग्वालियर, घराना, बी चित्रकूट, सी रीवा, जी उज्जैन। तो सही जवाब हो जाएगा 44 का और डी, उज्जैन में जो है यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। पूछ सकता है किस राज्य दे सकता है, तो राजस्थान हो जाएगा। अगर जिला दिया हुआ है तो अजमेर, ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है। पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर में राजस्थान में किया जाता है। कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? पता है ये कंस कौन थे? कृष्ण के मामा जी थे। तो वाराणसी, बी सरमथुरा, सी मथुरा, डी आगरा। तो कंस मेला कहाँ आयोजित होगा? अगर नहीं बता गेस कर सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, मथुरा में। अगला प्रश्न है, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? ए दामोदर, बी स्वर्ण नदी, बी बराकर, सी डी मयूराक्षी। दुमका का हिजला मेला, सही जवाब हो जाएगा डी, मयूराक्षी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविद्यालय हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सही जवाब हो जाएगा ए, बिहार। अगला प्रश्न है, हरिहर क्षेत्र का मेला एशिया में सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है। बिहार में सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र मेले के रूप में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी हरिहर का मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला है। हाथी उत्सव मनाया जाता है, ए जैसलमेर में, बी ग्वालियर में, सी जयपुर में, डी उदयपुर में। हाथी उत्सव, सही जवाब हो जाएगा सी, जयपुर में।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेलेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ए बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी बूंदी। सही जवाब हो जाएगा बी डूंगरपुर आदिवासी मेला है। बनेश्वर मेला भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है, एक वार्षिक आदिवासी मेला है। प्रश्न है, आप देखिए भी मैक्सिमम जो मेला वगैरह है राजस्थान से वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? केला देवी, ए सवाई माधोपुर, बी धौलपुर, सी करौली, डी हिंडौन। सब राजस्थान के जिले हैं। सही जवाब हो जाएगा सी करौली है, ठीक है, देवी मेला। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कैला देवी मेले का उत्सव प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में होता है, जो कि करौली जिले राजस्थान में बहने वाली कालीसिल नदी के तट पर स्थित है। इस नदी का भी नाम याद रखना, मुश्किल है थोड़ा सा, बस पूछ सकता है। कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके उतना डीपली जाने का, शायद इससे बाहर न आए जो मेले वगैरह त्यौहार हैं। हमली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है वहाँ पर यह 203 है। और आगरा यूनिवर्सिटी में क्या है? आगरा यूनिवर्सिटी में BD 107 है और बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो लोग कंफ्यूज नहीं होना। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू, ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा इसका डी तमिलनाडु में, बहुत ही फेमस है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों से इंसान की लड़ाई कराई जाती है, इसलिए इस पर हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था, सरकार बार बार मांग की, क्योंकि वहाँ पर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें लोग क्या करते हैं, बैलों को नशा कराते हैं, होश में नहीं रहते बैल, और लोग क्या करते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल करने की, मतलब नियंत्रित करने की ताकत दिखाते हैं कि हम बैल को पकड़ लेते हैं सींग और उन्हें गिरा देते हैं, मानते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी कई जानवर जो होते हैं उठा के फेंक देते हैं, सींग वगैरह धंस जाती है, मौत भी हो जाती है कई बार, इसीलिए लोगों ने। दूसरी बात यह है कि आप किसी जानवर को नशे में रख के उसके साथ आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, ये क्या है, एक तरह से हनन है, जीवों के तरफ अत्याचार है, तो इस पर भी जो है सवाल उठाए जाते थे, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन चलता रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? हम लोग देख चुके हैं, ऊंट का मेला है। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी नवंबर में। हर साल प्रसिद्ध ऊंट का मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित होता है। कितना दिन चलता है? 5 दिन, अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, अगर अक्टूबर नवंबर दोनों है तो नवंबर, अगर नहीं है तो फिर अक्टूबर, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दोनों दिया गया है, तो नवंबर करेंगे, या नवंबर नहीं रहेगा तो अक्टूबर करेंगे, क्योंकि नवंबर में ज़्यादा दिन रहता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था, वर्ष किस वर्ष में? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 1990 में। कहीं हालांकि कुछ और दे रहा है। अगला प्रश्न है, मुगलों ने जो कुछ प्रश्न ऐसा है जो कहीं आंसर कुछ और देता है, जो ज़्यादा जगह मिलता है वो हम मान लेते हैं, क्योंकि क्लियर हो नहीं पाता है। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया, तो आप देख चुके नवरोज का त्यौहार किससे था? पारसियों से था, तो किससे लिया होगा? तो ये पारसियों से। सही जवाब इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, करीब 100+ प्रश्न है, 115 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? असम का हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी बिहू। अगला प्रश्न है, रामलीला या ओशांग लाई हरीबा आदि त्योहार किसके हैं? ए असमी लोगों के, बी करबी लोगों के, सी मणिपुर लोगों, डी बोडो। सही जवाब हो जाएगा सी मणिपुर लोगों के। अगला प्रश्न है, चमचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम, डी सिक्किम। सही जवाब हो जाएगा सी मिजोरम में, महत्वपूर्ण है। देवी धुरा मेला लगता है, ए चित्तौड़ जनपद, बी चंपावत, सी हरिद्वार, डी उधम सिंह। देवी धुरा, सही जवाब हो जाएगा बी चंपावत जनपद में। चंपावत उत्तराखंड में लगता है, ठीक है, वरा देवी के प्रतिवर्ष श्रावण मास में मनाया जाता है।
हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाले हॉर्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए सिक्किम, बी मेघालय, सी गोवा, डी नागालैंड। सही जवाब हो जाएगा डी नागालैंड में। हॉर्नबिल वहाँ पक्षी होती है, उसी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? ए रामदास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महादेव गोविंद रानडे, डी शिवाजी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए भगवान राम, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के, डी भगवान शिव की। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 63 का सी भगवान जगन्नाथ की। पूरी रथ यात्रा देख चुके हैं हम लोग, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। इस पॉइंट पर ध्यान रखना आप लोग। और भगवान जगन्नाथ, ठीक है, जो भी रहेगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? सारा जिले हरियाणा के हैं। ए सिरसा, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी रोहतक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी फरीदाबाद। सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक हस्तशिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? ए लोहाघाट, बी बागेश्वर, सी चंपावत, डी देवी धुरा। सही जवाब हो जाएगा इसका डी देवी धुरा। हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में। देवी धुरा बगवाल मेला कुमाऊं में केवल एक ही बगवाल मनाई जाती है। यह श्रवण पूर्णिमा के दिन अर्थात रक्षाबंधन के दिन चंपावत जिले के देवी धुरा माँ वराही देवी के मंदिर में खेला जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है हरेला क्या है? ध्यान रखना आप लोग, हरेला क्या है? ये त्योहार, भी स्थान, सी सब्जी, डी फल। तो हरेला क्या है? सही जवाब हो जाएगा ई त्योहार। हरेला का मतलब होता है हरे रंग का दिन। साथ ही भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने के लिए श्रवण के महीने में इसे मनाया जाता है। प्रदेश भर में लोग, विशेष रूप से कुमाऊं के लोग, हरियाली को समृद्धि जोड़ने के लिए त्योहार को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजात शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजात के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ये होली, भी दीपावली, सी नाग पंचमी, दी दशहरा। पीसेस वगैरह में तो कई बार पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा बी दीपावली को। ध्यान रखना, दीपावली पर्व को थारू जनजात के लोग जो है शोक के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका बी श्रवण। अगला प्रश्न है ध्यान रखना, हरियाली तीज हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और कल्याण के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। अगला प्रश्न है बाबा गिरथा पूजा त्यौहार मनाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में, भी हिमाचल प्रदेश में, सी राजस्थान, डी त्रिपुरा में। सही जवाब हो जाएगा इसका डी त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसेस वगैरह में तो बहुत बार पूछा गया है। ए आगरा में, भी अलीगढ़, सी इटावा, डी बाराबंकी। सही जवाब हो जाएगा ए आगरा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसे बिहू असम सुमेलित है, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी ओणम। पोंगल तमिलनाडु है, बिहू असम है और बैसाखी पंजाब है। ओणम क्या है? ये केरल से है। ओणम जो है ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, ध्यान रखना आप लोग। उत्तराखंड के किस मेले में
दो गुट के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। सही जवाब हो जाएगा बी, देवीधुरा मेला। देवीधुरा हम लोग देख चुके हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। बाकी सब चीज़ें आप देख लीजिए, पत्थर फेंकने के यहाँ पर प्रचलन है। अगला प्रश्न है, शुकंभरी या शकंभरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? शाकंभरी देवी, ए सहारनपुर, बी प्रयागराज में, सी आगरा, डी मथुरा में। सही जवाब हो जाएगा ए, सहारनपुर में जो है शकंभरी या शाकंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले हैं, ए नवचंडी, बी देवा शरीफ, सी कुंभ मेला, डी उपसवी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपसवी। आप लोग टेस्ट जरूर देते रहें साथ साथ प्रश्नों को, इससे क्या होता है कि आपको प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में देख सकते हैं कितना जब प्रश्न देते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखना, या जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वहाँ पर BD 203 पेपर का नाम है। इसी पेपर को आगरा यूनिवर्सिटी में B.Ed फर्स्ट ईयर में BD 107 बोलते हैं, ठीक है। वहाँ वार्षिक एग्जाम है, तो लोग कन्फ्यूज नहीं होना। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ए कुंभ मेला, बी देवा शरीफ मेला, सी नौचंदी, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, कुंभ मेला। यहाँ पर एक बार तो 5 करोड़ लोग दिन भर में नहाए थे, तो नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा मेला है कुंभ मेला, प्रयागराज में लगता है। इससे बड़ा शायद ही कोई मेला होगा। अगला प्रश्न है, देवा शरीफ का मेला कहाँ आयोजित होता है? ए बाराबंकी, बी प्रयागराज, सी जौनपुर, डी बदायूं। महत्वपूर्ण है, पीसेस वगैरह में कई बार पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बाराबंकी। मैं इसलिए कहता हूँ पीसेस वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर जो इस तरह से प्रश्न है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं त्यौहार मेले से, तो यहाँ भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, जो बच्चे तैयारी वगैरह करते हैं उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा पेपर, लेकिन आप पढ़ेंगे तो कोई भी अच्छे से दे सकते हो। 50 ही तो करना रहता है 75 में, और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 में 50। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, दीपावली जो है भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है इन सभी में से, ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला संबंधित है? अगर आप याद होगा गंगा सागर मेला कहाँ लगता है तो आसानी से बता सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के प्रसिद्ध राम बारात आयोजन कहाँ होती है? ए आगरा, बी मथुरा, सी काशी, डी प्रयागराज में। सही जवाब हो जाएगा ए, आगरा में। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव कहाँ विशेष रूप से आयोजित होता है? हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कहा जाता है कि अंग्रेजों से, अंग्रेज क्या करते थे, विरोध करो तो वो जेल में डाल देते थे, तो उनसे बचने के लिए एक त्यौहार शुरू किया गया और उसकी आड़ में सब मिलते थे और अपना प्लानिंग बनाते थे। प्रश्न है, गणेश उत्सव कितने दिन चलता है? ए 5, बी 8, सी 10, डी 6। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 81 का सी, 10 दिन। तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका भाद्रपद में। आप लोग ध्यान रखना, जो हिंदी के महीने शायद मुश्किल है, थोड़ा टफ लगे आपको, याद ना कर पाएँ तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मुश्किल है पूछना, बट पूछ सकता है एक आध प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिवस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गणेश उत्सव का समापन कैसे होता है? आप लोग पता ही होगा। सही जवाब हो जाएगा बी, मूर्ति विसर्जन। गणेश पूजा में पहले गणेश मूर्ति स्थापित करते हैं, फिर लास्ट में विसर्जित करते हैं, समाप्त हो जाता है। प्रश्न अगला, ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 25 जुलाई, सी 25 दिसंबर, डी 5 जनवरी। सही जवाब हो जाएगा सी, 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व त्यौहार मनाया जाता है? ये हिंदू, बी मुसलमान, सी सिख, डी बौद्ध धर्म। सही जवाब हो जाएगा सी, सिख धर्म, गुरु पर्व त्यौहार। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी त्यौहार बनाया जाता है? बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है किसके द्वारा? ए हिंदुओं द्वारा, बी मुसलमानों द्वारा, सी सिखों द्वारा, डी बौद्ध धर्म द्वारा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए हिंदुओं द्वारा। बसंत पंचमी हिंदू का धर्म है। अगला प्रश्न है,
मुसलमानों का त्यौहार है। ए ईद उल फितर, बी ईद उल जुहा, सी मुहर्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी। अगला प्रश्न है, क्रिसमस त्योहार है। ए हिंदुओं का, बी मुसलमानों का, सी ईसाइयों का, डी सिखों का। क्रिसमस त्योहार सही जवाब हो जाएगा सी ईसाइयों का। अगला प्रश्न है, हिंदुओं का त्योहार है। ए नाग पंचमी, बी ईद उल फितर, सी ईस्टर, डी बुद्ध जयंती। हिंदुओं का त्योहार सही जवाब हो जाएगा ए नाग पंचमी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर का जन्म कब व कहाँ हुआ था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी 7 अप्रैल 1920 वाराणसी। रविशंकर जी का जन्म बनारस में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक नृत्य है। ये घूमर, भी कालबेलिया, सी गैर तथा घेर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी भरत मुनि जी। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा ए उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने महाज्योतिर्लिंग हैं। ए 12, बी 9, सी 10, डी 64। सही जवाब हो जाएगा ए 12। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा बी राजराजेश्वरी मंदिर। महत्वपूर्ण पूछ सकता है। बृहदेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वरी तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। हम लोग देख चुके हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का है। केरल का राजकीय त्योहार क्या है, तो हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी ओणम जो है ये केरल का है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है। होली उत्तर प्रदेश, छठ जो है बिहार। केरल का त्यौहार नहीं है, केरल का त्यौहार नहीं है। ए ओणम यहाँ पर रहेगा, बी विशु पर्व, सी केरला बोर्न पार्न, डी छठ। तो आपको पता ही होगा छठ कहाँ का है, तो बिहार का है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ये केरल का नहीं है। छठ पूजा बिहार का है। अगला प्रश्न है, ओणम पर्व मनाया जाता है। ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु। तो ओणम कब मनाया जाता है, तो बी सही जवाब हो जाएगा 10 दिन के लिए। मॉडर्न ध्यान रखना, 8 दिन दिया जो कि गलत है। ओणम जिसे मलयालम भाषा में थिरुओणम भी कहते हैं, 10 दिन के लिए चलने वाला त्यौहार है। खासतौर पर खेती की अच्छी फसल पर मनाया जाता है। और ध्यान रखना, ओणम 10 दिन। पोंगल जो है ये तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। ओणम तो आपको पता चल गया 10 दिन मनाया जाता है, लेकिन पोंगल जो है ये 4 दिन तक। और पोंगल किस राज्य में, तमिलनाडु में। ओणम जो है केरल में, भूलना नहीं, दोनों में कोई पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, पोंगल पर्व का नाम पोंगल निम्न में से किस शब्द से बना है। ए पंगल, बी पिलंग, सी पिंकू, डी पिंग। सही जवाब हो जाएगा ए पंगल। अगला प्रश्न है, किसानों के द्वारा अच्छी फसल होने पर असम द्वारा बनाया गया पर्व है। ए छठ, बी बिहू, सी ओणम, डी पोंगल। सही जवाब हो जाएगा बी बिहू। आप लोग ध्यान रखना, करीब 115 प्रश्न है, प्रश्न पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहू पर्व का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा ए भोगाली बिहू। अगला प्रश्न है, पंजाब का पर्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए बैसाखी, बी गुरु पर्व, सी लोहड़ी, डी पोंगल। सही जवाब हो जाएगा डी पोंगल। ये तमिलनाडु का है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का स्वागत करने के अंदाज में किया जाता है। गुड़ी पर्व में गुड़ी का अर्थ है। ए विजय पताका, बी फसल, सी धन, डी अच्छाई। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए विजय पताका। गुड़ी का अर्थ है विजय पताका। कहते हैं कि शालिवाहन ने मिट्टी के सैनिक की सेना से प्रभावित होकर शत्रु अर्थात शक का पराजय किया।
इस विजय के प्रतीक में शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। गुड़ी पड़वा एक मराठी शब्द है, ध्यान रखना इसमें, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड़ी जिसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा और ध्वज का समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पड़वा का अर्थ होता है चंद्रमा के चरण। अगला प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, कर्नाटक में। उगादि पर्व आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण भारत राज्यों में प्रमुख नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उगादि पर्व में पूजा होती है ए सूर्य की, बी शिव की, सी ब्रह्मा की, डी चंद्रमा की। तो उगादि पर्व में किसकी पूजा होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रह्मा जी की। मॉडल पेपर में देखोगे तो डी दिया हुआ है चंद्रमा, तो आप लोग देख लेना, गूगल में सर्च कर लेना, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें बोल भी रहा उगादि में क्या होता है, कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण भारत में नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। उगादि किसकी पूजा होती है? ब्रह्मा जी की। उगादि के दिन सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की पूजा होती है, या प्रकृति के बहुत करीब लेकर आता है। इस दिन पचड़ी नाम का नया पेय पदार्थ बनाया जाता है, जो कि काफ़ी सेहतमंद होता है, लोग पीते हैं। अगला प्रश्न है, पपेटी पर्व में कौन से मंदिर में पूजा करते हैं? ए अग्नि मंदिर, बी शिव मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी चंद्र मंदिर। पपेटी पर्व में सही जवाब हो जाएगा ए, अग्नि मंदिर में। पपेटी पारसी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का प्रमुख त्यौहार है। यह ज़ोरोस्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष में शुभारंभ मनाया जाता है। इसी दिन पारसी समुदाय के जुड़े स्त्री पुरुष परंपरागत वस्त्र पहनकर अग्नि मंदिर अगियारी में पूजा अर्चना करते हैं। अगला प्रश्न है, बटुकम्ब बटुकम्ब किस राज्य में मनाया जाता है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी असम, डी केरल। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए तेलंगाना। अगला, बटुकम्ब पर्व भारत के तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला क्षेत्रीय पर्व है। महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है ये होली, भी दीपावली, सिकट, बटुकम्ब, दीपोंगल। हम लोग देख भी चुके इसको अभी जस्ट उत्तर। सही जवाब हो जाएगा सी, बटुकम्ब महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। अगला प्रश्न है, तेलुगु में बटुकम्ब का अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, तेलुगु में बटुकम्ब का अर्थ है बी, जीवित देवी माँ। बटुकम्ब फेस्टिवल तेलंगाना की महिलाओं का स्थानीय त्यौहार है। तेलुगु में बटुकम्ब का मतलब होता है देवी माँ जिंदा हैं, इसे महिलाओं का सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बटुकम्ब पर्व मनाया जाता है मतलब कितने दिन के लिए? सही जवाब हो जाएगा डी, 9 दिन। अगला प्रश्न है, गणेश उत्सव की शुरुआत की थी? हम लोग देख चुके हैं, ए जीजाबाई व शिवाजी, बी बाल ठाकरे, सी रमेश पोखर, डी प्यारेलाल ने। सही जवाब हो जाएगा ए, शिवाजी व जीजाबाई ने गणेश उत्सव शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नवरेह किस राज्य का त्यौहार है? सही जवाब हो जाएगा डी, कश्मीर का। अगला प्रश्न है, कश्मीर में नवरेह नवचंद्र के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है तथा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का भी प्रथम दिवस है। प्रश्न है, सिगमो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। सही जवाब हो जाएगा ए, गोवा। अगला ध्यान रखना, सिगमो गोवा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। सिगमोत्सव होली पर्व के सम्मान है। हिंदू 14 दिनों तक इसको मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कचौथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी केरल, डी असम। सही जवाब हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना कचौथ पर्व मनाया जाता है। कचौथ पर्व जम्मू कश्मीर का पर्व जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। 14 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के क्षेत्र में प्राचीन नाम संस्कृत का प्रतीक प्राचीन कंचोप उत्सव मनाया गया था, कंचोथ। कुछ प्रश्न हैं, 115 प्रश्न थे, आप लोग देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे जितनी बार हो सके पढ़िए उस यूनिट को। तैयार हो गया टेस्ट दीजिए, अगर लगता है तैयार तो आगे बढ़ जाइए, नहीं है तो फिर से पढ़िए उस यूनिट को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। एक दो प्रश्न इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। गृह शिल्प का उदाहरण है एक कताई बुनाई का कार्य, भी चमड़े से जूते का निर्माण, सी धातुओं के बर्तनों का निर्माण, सभी। ये सारे प्रश्न पिछले वाले टेस्ट में रहेंगे, आप वहाँ से उत्तर दे सकते हैं, नहीं पता है तो वो प्रश्न आ सकता है। प्रश्न है, धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ए आगरा, बी मथुरा, सी मुरादाबाद, डी इनमें से कोई नहीं।
तीसरा प्रश्न है, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ए शाहजहांपुर, बी मिर्जापुर, सी भदोही, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ए आगरा, बी अलीगढ़, सी खुर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, ध्यान रखना। आपको पीडीएफ चाहिए तो 9654302596 पर आप लोग मैसेज कीजिए। जिसका भी चाहिए, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी, या फिर महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर। अगर ये आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, जितनी भी वीडियो है। आप लोग ध्यान रखना, BD20 समाप्त हो गया है। इसका फुल प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे थोड़ा से। अब कल से जो है हम लोग BD204 देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, उसका रहेगा ICT की महत्वपूर्ण समझ। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट हम लोग कल देखेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। पहले बता दिया, आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट टाइम BD107 है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर है, BD203 है। पुनः कह रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए, इससे सभी को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।